अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद महमूद राना। आप देख रहे हैं पैगाम न्यूज़ नेटवर्क। नाजरीन, तिब की दुनिया में नई नई दरियाफ्त हो रही है और तिब की दुनिया में जिद्दत से जिद्दत आ रही है। आज मैं भी आपके सामने एक नई दरियाफ्त डॉक्टर मज़हर अली साहब के साथ हाजिर हूं, जो इंसानों के इलाज के साथ साथ परिंदों और जानवरों के इलाज में भी आलमी शोहरत रखते हैं और इंसानों के इलाज के लिए 3 मिनट होम्योपैथी और पोल्ट्री के इलाज के लिए पोल्ट्री मोनोडेसिस्ट और इसके साथ साथ जानवरों के इलाज के लिए ओलंपिक स्पेशलिस्ट के तौर पर मशहूर है। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने हमें वक्त दिया। आपको 3 मिनट होम्योपैथी कहा जाता है, ये इसके बारे में क्या वजाहत करेंगे आप? ये क्या चीज़ है? आप इंसानों का किस तरह इलाज करते हैं कि 3 मिनट के अंदर कोई भी इंसान जो है जो बीमार है वो सेहतमंद हो जाता है? इसके बारे में ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए। जी राना साहब, शुक्रिया आपका, आपने हमें जो है ये जो है एजाज़ बख्शा बुला के। अब जो है ये असल में ये 3 मिनट होम्योपैथ जो है ये असल में ये नाम जो है हमने खुद नहीं बल्कि लोगों ने दिया है। वो इसकी वजह ये है कि हम जो है जो भी मरीज़ जो है क्लिनिक में आते हैं तो उनको हम जो है वहाँ उनकी सिम्टम जो है उसके तहत जो है दर्द, घबराहट, बेचैनी या जो है धड़कन या जो है उनका कोई भी जो है अक्सर जो सिम्टम होती हैं उनको, या फिर निस्वाक, तंबाकू या सिगरेट नोशी, या जो है पान, गुटखा, मावा, 2100, सफीना और ये जो है मुल्तानी मिट्टी वगैरह, ये दूसरे कोई ड्रिंकिंग वगैरह या दूसरी कोई एडिक्शन के मरीज़ होते हैं, उनकी तलब को छुड़ाने के लिए या किसी की तकलीफ़ जो हो रही है उसके लिए जो हम जो है फौरी तौर पर जो है उसको जो है दवाएं देते हैं, गोली देते हैं, खिलाते हैं। यानी हर 30 मिनट में 3 दफ़ा एक एक गोली खिलाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 1 से 3 मिनट के अंदर अंदर जो उनसे पूछते हैं, हाँ भी आपको जो तकलीफ़ में जो हो रही थी, जिसके साथ आए थे, वो जैसे आहें वगैरह भरना, वो सेट हो जाता है, वो हो गया है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 3 मिनट में हो जाता है। और इसी तरीके से अगर तलब हो रही हो निस्वार वगैरह, पान गुटखे की, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह 3 मिनट से भी पहले जो है वो उनकी वो तलब बंद हो जाती है, जिससे जो है इसको 3 मिनट होम्योपैथी और हमें जो है 3 मिनट होम्योपैथ का जो है लोग टाइटल दे रहे हैं। और ये है हमारे ये, लेकिन ये जो है ये यहाँ तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचने में जो है कोई ये जो है एक दिन नहीं लगा। शोहरत याफ्ता नज़म कही थी जिसका नाम है कुर्तबा, और उसमें उन्होंने कहा था मोजा फ़न से है खूने, मोजा फ़न की है खूने जिगर से नमूद। यानी जो है जो भी किसी भी फ़न जो है वो जो है उसमें जो ताकत और उसमें मोजा उस वक्त गुनमा होता है जब वो उसको खूने जिगर पिलाया जाता है। तो ये जो है अल्लामा इकबाल मरहूम का ये है। हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह जब 30 साल तक जो है ये खूने जिगर पिलाया, तो फिर जो अल्हम्दुलिल्लाह इस किस्म की ये चीज़ें की। और इसके साथ साथ हमने पोल्ट्री जो है वो उसके भी जो है उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह इनकलाब बर्पा कर दिया है, क्योंकि उसमें भी हम सिंगल डोज से ही इलाज करते हैं। यानी 1 लाख के फलाक को जो अगर हम जो है ना वो दवा दें, यानी एक जो है एक आधा जो है 1 पाउंड जो है दवा दें, तो उस अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख का फलाक जो है उसमें वो सेट हो जाता है। तो ये है हमारा, यानी ये इसका मतलब है कि इकबाल ने जो ये अपनी नज़म भी इसी पर ख़त्म की थी, सब नक्श नातमा खूने जिगर के बगैर। तो खूने जिगर पिलाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला रिजल्ट देता है। यही हाल होम्योपैथी में भी है। वो होम्योपैथी जिसके बारे में सुस्त कहा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह 3 मिनट होम्योपैथी तो सुस्त नहीं है। अच्छा, ये पोल्ट्री मोनोडेसिस्ट यानी कि एक खुराक से ही वो जो परिंदा है, जो पोल्ट्री है, वो कोई बीमारी का शिकार है तो वो तो ठीक हो जाता है। यानी कि ये किस तरीके से भी एक ही खुराक से, चाहे कोई भी वो परिंदा किसी भी मर्ज का शिकार हो, वो पोल्ट्री जो है वो ठीक हो जाता है। ये क्या इसकी आप वजाहत करेंगे कि इसकी क्या इस्लाह? पहली बार सामने आई इस्लाह के पोल्ट्री मोनोडेसिस्ट के एक ही खुराक दें और परिंदा फौरन ठीक हो जाता है। इस बारे में जरा हमारे नाज़रीन को बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह क्लासिकल होम्योपैथी में एक सिंगल रेमेडी दी जाती है, और उसमें जो है चाहे इंसान हो, परिंदे हों, कोई भी, उसको ये इसकी वजह ये है कि हम जो है हमारी दवाएं जो है टिश्यू ट्रॉपिज्म के असूल पर असर करती हैं। टिश्यू ट्रॉपिज्म ये है कि कोई भी, जैसे परिंदों में भी इंसानों में भी, कोई भी ऑर्गन जो मुतासर होता है उस पर असर, डायरेक्ट असर करने की दवा हम देते हैं, वहां से असर करती है तो फिर वो पूरे जिस्म में फैल जाती है। मसलन अगर जो है परिंदों में जो है अगर बर्ड फ्लू में जो है उनके जो है ये जो अपना ये लंग्स जो है गैंग्रीन होते हैं, फेफड़े मुतासर होते हैं, फेफड़े जो है मजरू होते हैं उनके, वो गल जाते हैं, तो उसमें हम जो है फेफड़ों पर असर करने की दवा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फेफड़े रिपेयर होने शुरू हो जाते हैं। वहां से जो है टिश्यू ट्रॉपिज्म के असूल पर हमारी दवा फेफड़ों से असर शुरू करती है। इसी तरीके से जो हमारी जो है दूसरी न्यूकैसल डिजीज है,
جو کہ جس کو BBND بھی کہتے ہیں اور جس کو جو ہے عام زبان میں رانی کھیت کہتے ہیں، وہ اس میں دل پھٹ جاتا ہے ان کا پرندوں کا، یعنی وہ مرغیوں کا، اس میں ہم جو ہے دل کو جو ہے سیٹنگ کرنے کی دعا دیتے ہیں پھٹنے سے پہلے الحمدللہ وہ جو ہے دل جو ہے نا وہ ان کا جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے، تو سارے پرندہ جو ہے وہ صحیح. اس طریقے سے ایکولائی ہے مرض ان کا، اس میں بھی ہم سنگل ریمیڈی اسی لیے دیتے ہیں کیونکہ وہ ٹیشو ٹرانسفیوژن کے اصول پر وہ ہماری دوا جو ہے وہ ان کا جو خون جو ہوتا ہے اس خون کو جو ہے وہ سیٹنگ کے لیے اس کو جو ڈرین آؤٹ کرتی ہے، جس سے خون صاف ہوتا ہے. جب وہ صاف خون سارے اعضاء کو ملتا ہے تو مرغیاں سیٹ ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ہمارا اصول ہے سنگل ریمیڈی کا. اب اگر مکس کمبینیشن جیسے دی جاتی ہیں ان میں ٹیشو ٹرانسفیوژن کو کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، وہ سارے اعضاء کو بیک وقت اثر کرتی ہیں، جس سے جو ہے وہ اتنے سینسٹیو اور اتنے وبائی امراض جو ہے وہ صحیح ہونے کے چانسز نہیں ہوتے، کیونکہ وہ جو ہے نا سنگل وہ سب سے مین آرگن جو ہے پہلے صحیح ہونا ضروری ہے، جیسے دل، پھیپھڑے، جگر اور خون جو ہے اس کا صحیح ہونا، یہ سیپٹک جو خون ہو جاتا ہے زہریلا اس کا صاف ہونا، وہ ایسے یہ ضروری ہوتا ہے. تو یہ ہمارے سنگل ریمیڈی کا یہ اصول ہے کہ ہم وہ جو ہے ان کے سنگل آرگن جو ہوتا ہے جو موسٹ افیکٹڈ جو ہوتا ہے اس کو جو الحمدللہ وہاں پر اثر کرنے کی دعا دیتے ہیں. الحمدللہ رزلٹ جو ہے بالکل جو ہے زبردست ملتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جانوروں میں پچھلے کچھ عرصہ سے لمپی اسکن ڈیسیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے. یہ پہلی دفعہ ایک بیماری کا ہم نے نام سنا ہے. اس سے ہمارے علاقے میں بھی، بھکر میں بھی اور دوسرے پورے ملک میں بہت سی گائے اور بھینسیں جو ہیں وہ ہلاک ہو چکی ہیں. بہت سا لوگوں کے مویشی جو ہے ہلاک ہوئے ہیں، بڑا نقصان ہوا ہے. تو یہ لمپی اسکن کیا بیماری ہے؟ یہ اس پہ بھی آپ نے جو ہے ریسرچ کی ہے، اس کی بھی آپ نے جو ہے دوا ایجاد کی ہے. اس کا کیسے علاج کیا جا سکتا ہے؟ کیا بیماری ہے؟ اس بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے. اس میں یہ لمپی اسکن ڈیزیز اصل میں جو ہے یہ جو آرگن ان کے متاثر ہوتے ہیں، لمفیٹک سسٹم ہوتا ہے جو کہ خون کو ڈرین کرتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے، وہ جو ہے بند ہو جاتا ہے، جس سے جو ہے لمفیٹک گلینڈ جن کو کہتے ہیں وہ جو ہے افیکٹ ہو جاتے ہیں، جس سے وہ ڈرین نہیں کرتے خون جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ جو ہے سیپٹک ہو جاتا ہے. وائرس جو ہے یہ جو ہے لمپی کا جو وائرس کا نام ہے، یعنی کیپری پاکس اور جو ہے پاکسی ویرائڈ، یہ اس کا نام ہے وائرس کا. تو یہ وائرس جو ہے ان کو جو ہے ان کے غدود کو متاثر کرتا ہے اور جس سے جو ہے وہ جو ہے ان کا پورے خون میں بھی پھیلتا ہے اور جو ہے ان پر جو ہے جلد پر جو ہے ان کے زخم، پھوڑے اور نوڈز جس کو کہتے ہیں، اور ان کا پیپ وغیرہ، پس وغیرہ بھر جاتی ہے، انفیکشن ہو جاتا ہے ان کا. اور اس میں یہ ہمارا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب ہم دوا دیتے ہیں تو اس میں جو دوسری علامتیں جو ہوتی ہیں بیرونی جو آبجیکٹیو سمپٹم جس کو کہتے ہیں، وہ تو جو ہے الحمدللہ پہلے دن سے سیٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. مثلا آبجیکٹیو سمپٹم میں یہ ہے ان کے ناک سے جو ہے پانی آنا، ان کے جو ہے جو ان کے منہ سے جو ہے وہ جو ہے جھاگ آنا، یا جو آنکھوں سے جو ہے جس سے پانی آنا، تو یہ اور بخار، یہ تو ایک دن میں الحمدللہ کور ہو جاتا ہے سیٹ. اور لیکن جو ہے ان کی جو ہے وہ جو PCR رپورٹ میں اگر جیسے وہ وائرس جو ہے جو میں نے بتایا ہے آپ کو کہ پاکس وائرس اور دوسرے ہے یہ پاکسی ویرائڈ جو ہے یہ جو ہے تقریباً 2 ہفتے جو ہے اس میں الحمدللہ رپورٹ PCR نیگیٹو ہو جاتی ہے. اور اس 2 ہفتوں میں الحمدللہ ان کے جو ہے جب دوائی لینے کے بعد جو ہے ان کے جو ہے یہ غدود جو ہوتے ہیں، جو زخم ان کے اور جو ہے ان کے نوڈز جو ہے یہ پیپ وغیرہ وہ خشک ہونے شروع ہو جاتی ہیں. ہم دوا دیتے ہیں تو اس میں جو دوسری علامتیں جو ہوتی ہیں بیرونی جو آبجیکٹیو سمپٹم جس کو کہتے ہیں، وہ تو جو ہے الحمدللہ پہلے دن سے سیٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. مثلا آبجیکٹیو سمپٹم میں یہ ہے ان کے ناک سے جو ہے پانی آنا، ان کے جو ہے جو ان کے منہ سے جو ہے وہ جو ہے جھاگ آنا، یا جو آنکھوں سے جو ہے جس سے پانی آنا، تو یہ اور بخار، یہ تو ایک دن میں الحمدللہ کور ہو جاتا ہے سیٹ. اور لیکن جو ہے ان کی جو ہے وہ جو PCR رپورٹ میں اگر جیسے وہ وائرس جو ہے جو میں نے بتایا ہے آپ کو کہ پاکس وائرس اور دوسرے ہے یہ پاکسی ویرائڈ جو ہے یہ جو ہے تقریباً 2 ہفتے جو ہے اس میں الحمدللہ رپورٹ PCR نیگیٹو ہو جاتی ہے. اور اس 2 ہفتوں میں الحمدللہ ان کے جو ہے جب دوائی لینے کے بعد جو ہے ان کے جو ہے یہ غدود جو ہوتے ہیں، جو زخم ان کے اور جو ہے ان کے نوڈز جو ہے یہ پیپ وغیرہ وہ خشک ہونے شروع ہو جاتی ہیں اور ان کی جلد جو ہے نارمل ہو جاتی ہے الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب، پولٹری میں اب تک آپ کن کن بیماریوں کا علاج کر چکے ہیں؟ پولٹری میں الحمدللہ ہم نے جو ہے یہ 9 جو ہے وائرل بیماریاں جو بیکٹیریا، وائرس اور بیکٹیریا اور فنگس وغیرہ سے پھیلتی ہیں ان کا علاج کیا ہے. اور جو ہے 4 بیماریاں ایسی ہیں جو کہ جو ہے ہم نے نان وائرل ہیں جو بغیر انفیکشن کے، ان کا علاج کیا ہے. جو ہم نے جو ہے وائرل کا جو کیا ہے ان میں جو ہے سیکل کوکسیڈوسس ہے جو ہم نے جو یہ اس کا کیا ہے علاج. اور جو ہے یہ ایکسٹرنا انٹرنا 2 قسم کی ہوتی ہے، جس میں خون باہر آتا ہے اس کو ایکسٹرنا کہتے ہیں، اور جو انٹرنا یعنی وہ جس میں جو ہے سیکم جو آنتوں میں خون جم جاتا ہے اس کو انٹرنا کہتے ہیں، وہ اندر ہی رہتا ہے یہ خون. تو اس طریقے سے ہم نے تیسری جو ایکولائی کا کیا ہے. مثلا ایکولائی میں جو ہے ان کو جو ہے ہم نے آپ کو جیسا کہ ابھی عرض کی کہ یہ جو ہے ایکولائی میں جو ہے
इनके जो है वो जो बीठे इनका जिगर भी मुतासर होता है और खून मुतासर होता है, वो जहरीला हो जाता है। और हम जो है इसके इसी तरीके से हमने जो है फॉल टाइफाइड का किया है, जिसमें जो है परिंदे लंगड़े हो जाते हैं जिसमें बुखार के साथ। और इसी तरीके माइकोप्लाज्मा CRD है, जिसमें इनके ट्रैकियल हेमरेज कहते हैं, यानी सांस की नाली में खून जो है वो जो है जम जाता है, जिससे जो है वो नाली मजरू होती है, जिससे जो है सांस बंद हो जाता है इनका। इसी तरीके से बर्ड फ्लू है, इसमें फेफड़े मुतासर होते हैं। इसी न्यूकैसल डिजीज का किया है, रानीखेत का। और इसी तरीके से गम्बोरा डिजीज है, हाइड्रोपेरिकार्डियम सिंड्रोम है, जिसमें दिल में पानी आ जाता है और गम्बोरों में जो है इनके पर वगैरह झड़ जाते हैं। इसी तरीके 4 नॉन वायरल वो बीमारियां हैं जिसमें जो है जैसे दूसरों को नहीं लगती लेकिन वो खुराक को पूरे इसलिए हो जाती हैं। तो कॉन्स्टिपेशन है, जैसे कब्ज है, जिसमें और भूख का न लगना, एनोरेक्सिया जिसको कहते हैं, वो है। इसी तरीके से हमने जो है हीट स्ट्रेस का किया है, जो हीट स्ट्रोक लग जाती है इनको, गर्मी जो उनको जो है यानी लू लग जाती है, उसका किया है। इसी तरीके से जो है इनका खास तौर पर हमने जो ड्रग टॉक्सिसिटी, जिसमें एंटीबायोटिक वगैरह का गलत इस्तेमाल जो होता है, इसमें जो है ओवर डोजिंग से जो परिंदे मरने लगते हैं, उसका भी हमने असर खत्म करने की भी अलहमदुलिल्लाह हमारे पास है। डॉक्टर साहब, ये ना मुर्गियों में, पोल्ट्री में जो है वबाई अमराज बहुत होते हैं कि कुछ मुर्गियों को बीमारी लगती है तो पूरे का पूरा फ्लॉक, जितनी इसमें जो मुर्गियाँ होती हैं वो सैकड़ों की तादाद में एकदम मर जाती हैं, उस बीमारी का शिकार हो जाती हैं। तो इसकी ये वबाई जो बीमारी लगती है मुर्गियों को, पोल्ट्री को लगती है, इसके फैलने के ज़राए क्या है? इसके ज़राए 3 हैं जी। इसमें एरोसोल है, जैसे ये जो अपना जो हवा है उसमें जो ये बैक्टीरिया वायरस जो होते हैं सांस के जरिए चले जाते हैं, एरोसोल जरिया है, यानी हवा के अंदर से सांस लेने में। दूसरा ये है कि बीठे करती हैं, ये वहाँ से जो है इनको जो है वो वायरस और बैक्टीरिया जो है वो दूसरी जब वहाँ मुर्गियाँ बैठती हैं उनको भी लग जाता है ये। तीसरा ये है कि जरिया पानी या खुराक है, वहाँ से लग जाते हैं, वहाँ भी वो भी सेप्टिक हो जाते हैं, वहाँ बैक्टीरिया वायरस जो पहुँच जाते हैं, ये उनकी खुराक के जरिए या वो आंतों में पहुँच जाते हैं, या पानी के जरिए पेट में पानी का वो वहाँ से बीमारी है। तो 3 इनके जराए हैं मेन, जिससे जो है वो इनकी ज़्यादा सारी बीमारियाँ लगती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो पोल्ट्री को बीमारियाँ लगती हैं तो इसकी आप तशखीस कैसे तशखीस कर सकते हैं कि इस मुर्गी की जो है फलां बीमारी का शिकार हुई है, रानीखेत का शिकार हुई है, किसी और मर्ज का शिकार हुई है, क्या तशखीस कैसे की जा सकती है इनकी पोल्ट्री की बीमारियों की? इसकी तशखीस के जो अलहमदिल्ला बहुत ज़बरदस्त तरीके हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल एक अनपढ़ बंदा भी उनको तशखीस कर सकता है। मसलन ये है कि बीटों के कलर से जो हमने जांचने का किया है, और एक जो बहुत साइंटिफिक इलाज तरीका है जो कि डॉक्टर ही समझ सकते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए। तो हमने दोनों तरीके रखे हैं, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। यानी ऑब्जेक्टिव वो है जो बीटों से तरीकाकार जो है हर बंदा जो है जो आम सुपर वो रखवाली करने वाला वो भी समझ सकता है। अगर बीठों का कलर जो है सफ़ेद होगा तो समझो इकोलाई की बीमारी है। अगर बीठों का रंग जो है अगर सब्ज हो जाए तो ये जो VVND यानी रानीखेत की बीमारी है, न्यूकैसल डिजीज भी कहते हैं इसे। और अगर बीठे जो है खालिश खून दे रही हैं, खून आ रहा है बीठों की बजाय, तो वो सिकल कोक्सीडियोसिस बीमारी है। और अगर जो है तो उनकी बीठें जो है कच्ची फेंक रही हैं तो ये आगे चलकर जो फेफड़े भी उसके मुतासर होते हैं। ये बर्ड फ्लू में ऐसे ये होता है कि बीठें शुरू में कच्ची फेंकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पोल्ट्री को दूसरा इनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हम करते हैं, जो हमने बताया कि जैसे मुख्तलिफ अज़ा में पोस्टमार्टम में वो मतलब अज़ा जो है मजरूह हो जाते हैं। जी। और डॉक्टर साहब, इसका आपका जो है इसको पोल्ट्री को कोई बीमारी लगती है पोल्ट्री को, उसको दवा देने का क्या तरीका है? पानी में मिलाकर दी जाती है, खुराक में मिलाकर दवा दी जाती है, कि इंजेक्शन के जरिए दी जाती है? तो कैसे पोल्ट्री को जो है दवा दे सकते हैं आप? इसलिए दवा दी जाती है अगर पोल्ट्री मर्ज का शिकार? दवा हमारा देने का तरीका बिल्कुल सिंपल है कि यानी वो एक 450 ग्राम यानी 1 पाउंड का जो पाउडर होता है उसमें जो है 30 ml की जो है वो जो हमारी लिक्विड मेडिसिन होती है, उसको मिक्स करके जो है वो पानी का जो टैंक होता है जो कंट्रोल शेड वाला होता है बड़ा, उसमें जो है वो डाल देते हैं। और वो तकरीबन 20 मिनट से लेकर आधे घंटे में वो जो है सारा पानी मुर्गियाँ पी लेती हैं। और इस तरीके से जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिल्कुल सारे मतलब जो है वो कहते हैं ना यानी मतलब बर्ड टू बर्ड जो है सारी दवाई सबको पहुंच जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका फौरी रिजल्ट आ जाता है जब मेडिसिन देते हैं पोल्ट्री को? आप कोई बीमारी का शिकार है, फौरी रिजल्ट आ जाता है, कुछ देर बाद आ जाता है कि कितनी देर के बाद रिजल्ट आता है कि मुर्गी बिल्कुल सेहतमंद हो गई है, बीमारी से वो पाक हो, बिल्कुल सही हो गई है, अब बीमारी नहीं है? जी, इसमें रिजल्ट जो है तकरीबन आधे घंटे में अगर जो है सब पी लेते हैं तो यानी खुराक जो है तो उसमें जो है तकरीबन 1 घंटे में जो है रिजल्ट पॉजिटिवली आना शुरू हो जाता है कि मुर्गियों की जो डेथ रेट फी घंटा बात हो रही थी उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी अगले दिन में जो है उसमें तब्दीली नजर आती है। जैसा कि हमने जो है अपना इकोलाई की रिपोर्ट जो है हमने जो तस्वीर में दी है कि जनाब एक पहले दिन का जो है जब वो मर रहे थे उसकी रिपोर्ट, और हमारी दवा देने के बाद अगले दिन की 24 घंटे की रिपोर्ट हमने देखी, आप देख सकते हैं कि उसमें जनाब के ये जो है ना ये
उनकी जो सफ़ेद तह जो है, जो चर्बी की जो तह चढ़ गई थी वायरस की, जो है वायरस एक जो है तह की तरफ बिछ गया था सफ़ेद रंग का, वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से जो है वो जो है कैसे खुर्च देती है दवाई, उसको जो है कैसे ड्रेन आउट किया है यानी वायरस को, ये आप देख सकते हैं। हमने जो तस्वीर में भी दिखाया है। ई कोलाई जो कि सबसे ज़्यादा जो है पाई जाने वाली बीमारी इसमें ई कोलाई ही है, जो कि जो है तकरीबन बाकी सारी बीमारियां एक तरफ और ई कोलाई के जो परिंदे एक तरफ, तकरीबन ये हमारे मुशाहिदे में जो हमने इलाज किया उसमें ये रेशो आई है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये जो आप जो है इलाज करते हैं, आपने कोई इस मेडिसिन आप कहाँ यहाँ भक्कर में किसके पास इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, आपके पास जो मेडिसिन है वो किस कंपनी की है जो मेडिसिन पोल्ट्री को दी जाती है, और आपसे जो पोल्ट्री शेड मालिक हैं जो पोल्ट्री का काम करते हैं रखने, वो किस तरह आपसे रब्ता कर सकते हैं, कहाँ से ये मेडिसिन हासिल कर सकते हैं, इस बारे में ज़रा बताइए। जी, हमने जब ये देखा कि एक्चुअली हम जो इधर पोल्ट्री की तरफ आए, ये एक अल्लाह की तरफ से जो है ये मतलब ये जो हमारा कोई इंटेंशन नहीं था इधर आने का, लेकिन ये जो चूँकि हमारे 20 साल से जो एक जो है फैमिली डॉक्टर था मैं उनका, हमारे मरीज थे, उन्होंने जो है हमसे जो है वो पोल्ट्री 8 पोल्ट्री शेड थे उनके पास। उन्होंने एक दफ़ा मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब आप मुर्गी जो है हमारे बीठों में खून आ रहा है तो आप उसका इलाज करें। तो मैंने वो जो है मैंने कहा ठीक है, मैं इसको मैंने नेट से जो है देखा कि खून आना कौन सी बीमारी में होता है, तो सीकल कुक से मतलब ये जो हमारा कोई इंटेंशन नहीं था इधर आने का, लेकिन ये जो चूँकि हमारे 20 साल से जो एक जो है फैमिली डॉक्टर था मैं उनका, हमारे मरीज थे, उन्होंने जो है हमसे जो है वो पोल्ट्री 8 पोल्ट्री शेड थे उनके पास। उन्होंने एक दफ़ा मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब आप मुर्गी जो है हमारे बीठों में खून आ रहा है तो आप उसका इलाज करें। तो मैंने वो जो है मैंने कहा ठीक है, मैं इसको मैंने नेट से जो है देखा कि खून आना कौन सी बीमारी में होता है, तो सीकल कोक्सीडियोसिस, तो उसके तहत मैंने जो है अपनी किताब में भी जो है रिपोर्टरी में भी था कि यानी स्टूल चैप्टर में जो है प्योर ब्लड इंस्टेड ऑफ स्टूल, यानी पकाने के बजाय खालिश खून आना, तो मैंने उस पर अल्हम्दुलिल्लाह दुआ दी, उनका जो फलाक सही हो गया। उसके बाद उन्होंने जो है अपने सारे 8 शेड जो भी बीमारी आती है हमसे रब्ता करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है उनको जो है ना ये वहाँ नेट से जो हम अपनी बीमारियों को उसको समझते रहे, और हमारी अपनी जो रिपोर्टरी जो थी होम्योपैथी की वहाँ से हम दवाइयों को जो है लिंक देते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमने जो है फिर वो वेरीफाई किया हर दवा को, और उस तरीके से जो हमने जो है अल्हम्दुलिल्लाह 13 बीमारियों का जो है 3 माह में जो है उसका इलाज किया। और उसके साथ फिर हमने ये देखा कि ये रहमत अल्लाह की है, तो क्यों ना जो है सारे लोगों को जो है दूसरे लोगों की इतने ही मुस्तहिक हैं जितना कि मीरपुर खास के लोगों का हक है, क्योंकि ये जो है हम जो है क्योंकि डॉक्टर जो है किसी एक शोबे किसी एक इलाके का वो या किसी एक कौम का नहीं होता, वो तो जो है सबका होता है। तो इसलिए हमने ये कहा कि इस अल्लाह की जो रहमत है इससे और इसकी नेमत है उससे जो है सबको जो है मुस्तफीद किया जाए। इस सिलसिले में हमने जनाब ये अपना ये हमारे ये लाहौर और पंजाब में जो है हमारे जो है फौरी डिलीवरी के लिए जो है चौधरी मोहम्मद अजमल साहब जो है वो इसको जो है हैंडल कर रहे हैं, और इसी तरीके से जो है यहाँ भक्कर और जो है KTK में जो है वो चौधरी मोहम्मद रफ़ीक साहब ये डील कर रहे हैं। और इस तरीके से हमने जो है इस नेटवर्क को जो है वसअत दी है, और इंशाल्लाह हम जो है इसको जो पाकिस्तान की इकनॉमी के लिए जो है हम इसको जो है इकाम के ज़रिए जो है ये बाहर जो है एक्सपोर्ट भी करेंगे, ताकि जो है लोग जो है क्योंकि जो है सब लोगों को जो है इस मुस्तफीद होने का मौका मिल सके। जी नाज़रीन, डॉक्टर मज़हर अली साहब की बातें आपने सुनी। मैं कहता हूँ कि डॉक्टर मज़हर अली साहब हमें मसीहा के तौर पर मिले हैं इस दौर में, जो वो मसीहाई कर रहे हैं कि इंसानों के साथ साथ जानवर और परिंदों का भी इलाज कर रहे हैं। और डॉक्टर मज़हर अली साहब इल्म हुनर की भट्टी में पक कर और मुशक्क़त के 5 मराहिल तय करके अपने फ़न में इस कदर महारत हासिल कर चुके हैं कि इंसान तो इंसान, जानवर और परिंद चरिंद भी उनके हुनर से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में ऐसे अफराद भी पाए जाते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर।